सो आई नीड टू रिकॉर्ड दिस। तो आज मैंने सुबह सुबह एक मस्ती टेडेक्स टॉक देखी जिसमें ग्रेगरी रशेल ने एक बहुत अच्छी बात कही विच आई रियली लाइक्ड एंड जो मैंने पर्सनल लाइफ में थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उन्होंने कहा कि फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। इसका ये मतलब है कि अगर आप थोड़े से बोल्ड हो, अगर आप एक्ट कर सकते हो किसी चीज़ पे, ओनली देन यू विल गेट टू बी लकी। इसका ये मतलब हो सकता है कि बहुत सारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं, सिचुएशंस का होना ना होना, बुरा होना या अच्छा जैसा भी होना, वो हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता, बट हम उसको अपने हिसाब से कैसे हम उसको अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर चॉइस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सिचुएशन आ गई, मान लो कि मुझे किसी से बात करनी है एंड कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की XYZ, एंड अगर वो मेरे सामने बैठा है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा इस चीज़ को, एंड अगर तो हम लोग सोचते हैं, हम लोग का मन करता है कि हमको उससे बात करना है, पर हम हिचकते हैं, मन में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। बट अगर हम बस उस एक बोल्ड एक्शन ले लें कि ठीक है हम बात कर लेंगे, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, सामने वाला या तो बात करेगा अच्छे से या बात नहीं करेगा, वो इग्नोर कर देगा या मना कर देगा। बट टेकिंग दिस बोल्ड एक्शन, ऐसा भी तो हो सकता है कि मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन निकल के आ जाए। एंड गेस व्हाट, आज मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी। मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी इस चीज़ से चलती हूँ कि करके देखते हैं क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, हिट एंड ट्रायल आई डू, मतलब हिट एंड ट्रायल करके देख लेते हैं। तो मेरे हॉस्टल में लिटरली एक लड़की है अनु करके, विच आई लाइक, मतलब वो थोड़ा क्या, वो बहुत काम करती है यहाँ पे एंड वो मेरी ही एज की है एंड आई रियली अडोर कि वो सुबह से स्ट्रगल करते करते काम करती है। मुझे बहुत बढ़िया लगता है उसको, ये मतलब बहुत मेहनती है, वो खुद का भी कुछ कुछ कर रही है। सो आई रियली वॉन्टेड टू टॉक टू हर ऑलवेज। तो मैंने सोचा कि चलो आज जाके उससे बात करते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस उसके पास जाके ऐसे बैठ गई कि हाय हेलो कैसी हो, खाना खा लिया तुमने, ये वो, अपने लंच के बाद। एंड लिटरली उसने आगे से ही बात करना चालू करा, उसने अपनी अपनी चीज़ें बतानी चालू करी कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड बताते बताते द डीपेस्ट थिंग्स उसने मुझे बता दिया अबाउट दी हॉस्टल। एंड शी इज़ गोइंग टू गो अभी कुछ दिनों में, एंड मुझे बस बुरा लग रहा था बिकॉज मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठा बोलती है वो, मतलब बहुत स्वीट, एंड आई रियली लाइक द वे शी इज़, लाइक आई थिंक, मतलब मुझे उससे कोई बुरी वाइब नहीं आती, फर्स्ट प्रिंसिपल्स फॉलो करती है, काइंड ऑनेस्ट थैंक यू वाले। सो आई रियली लाइक हर एंड शी इज़ गोइंग टू गो। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, हालांकि उसने मुझे जो चीज़ों पर मैं बिलीव करती थी वो उसने राइट बता दिया। तो ये बोल्ड एक्शन से मुझे ये पता चला कि ओके आई कैन टॉक टू एनीबडी। सेकेंड चीज़ कि आई कैन टॉक टू न्यू पीपल। थर्ड चीज़ कि जो मैं सोच रही थी अबाउट वेयर आई एम लिविंग वो सही निकल गया। एंड फोर्थ चीज़, मुझे और भी अंदर की बातें पता चली। इसके अलावा आई इंटरेक्टेड विद 2 more गर्ल्स जो मेरे पास्ट हॉस्टल से यहीं पे आई हैं, एंड मैं बस उनको देखती थी तो मैं सोचती थी कि इनको देखा तो है मैंने कहीं, अब लेकिन मैं सिर्फ सोचती ही रह जाती थी क्योंकि क्या ही बात करो, क्यों ही बात करो वाला चीज़ हो जाता है। बट आई टुक द बोल्ड एक्शन टुडे कि मैंने आगे से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करी कि हाय आप उस हॉस्टल से थे क्या, एंड दे वर वेरी नाइस टू टॉक। उनने भी कुछ बातें बताना शुरू किया। पहले तो गर्लफ्रेंड्स, दूसरा दे वर वेरी नाइस टॉकिंग, तीसरा मेरा अंदर का डर खत्म हुआ कि नहीं भाई हिचकना नहीं है, सबसे बात करो। सो येस, दिस थ्योरी रियली वर्क्स एंड यू मस्ट ऑल्सो डू दिस।